इस वीडियो में कराएंगे कक्षा 7 के लिए गणित इकाई संख्या 10 और 10 में है चतुर्भुज। इसके अंतर्गत अभ्यास 10 भी कराएंगे। तो सवाल नंबर 1 है, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश तथा शेष 3 अंतःकोण बराबर हैं, शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं। तो पहला कोण तो दे रखा है इसमें, पहला कोण ये है 60 अंश का, और जो शेष 3 अंतःकोण निकालने हैं इनको मान लेंगे। तो लिखेंगे दूसरा अंतःकोण, इसको मान लेंगे x अंश, और उसके बाद तीसरा अंतःकोण, क्योंकि समान है तो सबको x मान लेंगे, x अंश, और चौथा अंतःकोण, ये भी हो जाएगा x अंश। अब बनाएंगे प्रश्न अनुसार इसका सवाल। तो जैसा कि जानते हैं कि चतुर्भुज 360 अंश का होता है। तो पहला कोण है 60 अंश, दूसरा है x अंश, तीसरा है x अंश, चौथा है x अंश, और चतुर्भुज के चारों कोण का मान होता है 360 अंश। अब इसको हल करना है तो 60 लिखेंगे और ये 3 कोणों को जोड़ देंगे, 1 2 3, ये हो गया 3x और बराबर 360। अब लिखेंगे 3x बराबर 360, और 60 का करना है पक्षांतर, इसलिए आएंगे बराबर के पीछे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 60। अब 3x 360 में से 60 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 300, और x का मान निकालेंगे 300 बटे ये 3 नीचे आएगा, और नीचे की संख्या से करते हैं भाग, 3 एकम 3 और 2 0, तो 3 से भाग करेंगे 300 में तो ये आ गया 100। तो x का मान आ गया 100। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि शेष 3 अंतःकोण 100 अंश के होंगे। लिखेंगे शेष प्रत्येक 3 अंतःकोण ये हुए 100 अंश का, यानी दूसरा कोण 100 अंश का हो जाएगा, तीसरा कोण 100 अंश का होगा, और चौथा कोण भी 100 अंश का होगा, क्योंकि बाकी शेष तीनों कोण बराबर हैं, इसलिए प्रत्येक कोण हमारा 100 अंश का हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 2। किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश और 120 अंश है, यानी पहला कोण है 60 अंश का और दूसरा कोण है 120 अंश का। शेष 2 कोण समान है, शेष 2 प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें पहला कोण मालूम है, लिखेंगे पहला कोण 60 अंश का है और दूसरा कोण 120 अंश का है। ये कोण तो हमें ज्ञात हैं। शेष 2 कोण समान हैं। अब लिखेंगे तीसरा कोण, ये हम मान लेंगे, यहाँ देंगे माना तीसरा कोण, इसको मान लेते हैं x अंश, और चौथा कोण को मानते हैं चौथा कोण, ये भी x अक्ष मान लेंगे क्योंकि दोनों समान हैं। अब बनाएंगे प्रश्न अनुसार इसका सवाल। तो पहला कोण बराबर 60 अंश प्लस दूसरा कोण 120 अंश प्लस तीसरा कोण x अंश
चौथा कोण x अंश, और चारों कोणों का मान होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश। तो 60 अंश और 120 को जोड़ लेंगे तो 180 अंश हो गया, और एक x ये है और दूसरा x ये है। एक दूसरा कोण यानी तीसरा कोण x अंश का है, चौथा x अंश का, तो ये हो गई 2x और बराबर 360। हमें निकालना है x का मान, तो लिखेंगे 2x बराबर 360 और 180 का करना है पक्षांतर। इसको ले जाएंगे बराबर के पीछे तो ये माइनस का 180 हो जाएगा। अब 2x बराबर 360 में से घटाएंगे 180 तो ये बचेगा 180। x बराबर 180 और 2 आएंगे नीचे, 2 से भाग करेंगे, 2 में 18 0, तो x का मान हो गया 90। अब जहाँ x होगा वहाँ हम 90 लिखेंगे। तो हमें निकालना तीसरा कोण। तीसरा कोण माना हमने x अंश, तो लिखेंगे x का मान यानी 90, ये हो गया 90 अंश का। और फिर लिखेंगे चौथा कोण। चौथा कोण माना हमने x अंश का, तो x का मान 90 अंश। तो इस प्रकार से तीसरा कोण 90 अंश का होगा और चौथा कोण भी 90 अंश का होगा। अब करते हैं सवाल नंबर 3। किसी चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर हैं, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें कहा गया है कि अंतःकोण बराबर हैं, तो पहले मान लेंगे। माना पहला अंतःकोण x अंश मान देते हैं। इसके बाद लिखेंगे माना दूसरा अंतःकोण, इसको भी x मान लेंगे क्योंकि सभी कोण चारों कोण बराबर हैं। फिर लिखेंगे तीसरा अंतःकोण, ये भी x हो जाएगा x अंश, और चौथा अंतःकोण x अंश। चारों कोण को मानेंगे x अंश क्योंकि चारों कोण बराबर हैं। अब बनाएंगे प्रश्न अनुसार इसका सवाल। तो पहले लिखेंगे चारों कोण x अंश प्लस x अंश प्लस x अंश प्लस x अंश, और चारों कोणों का मान होता है 360 अंश। तो वह 1 2 3 4, 4x बराबर 360 और x बराबर 360 और 4 को लाएंगे नीचे, 4 से भाग करेंगे, 4 9 36 और 0, x बराबर हो गया 90। अब जहाँ x होगा वहाँ लिखेंगे हम 90 अंश। तो पहला कोण हो गया, पहला कोण माना है x अंश। x के स्थान पर आएगा x का मान 90, तो पहला कोण हो गया 90 अंश। फिर है दूसरा कोण, तो दूसरा कोण भी हमने माना है x अंश का, तो ये भी हो गया 90 अंश। और फिर लिखेंगे तीसरा कोण, तीसरा कोण भी माना है x अंश का क्योंकि सभी कोण बराबर हैं, तो ये हमारा 90 का हो गया। और चौथा कोण भी 90 अंश का हो जाएगा क्योंकि इसमें सभी कोण बराबर हैं, इसलिए पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, ये सभी कोण 90-90 अंश के हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। यदि किसी चतुर्भुज के 2 अंतःकोण समपूरक हैं तो शेष 2 अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। इनका योग करेंगे कि शेष 2 अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो 2 अंतःकोणों का योग यानी समपूरक है, तो लिखेंगे 2 अंतःकोण
कोण का योग। इन्होंने कहा है संपूरक। संपूरक कोण होता है 180 अंश का। तो पहले जो दो अंतः कोण हैं वो 180 अंश के हैं। अब निकालने हैं शेष दो अंतः कोणों का योग। तो लिखेंगे शेष दो अंतः कोणों का योग मान लेते हैं x अंश। x मान लिया, ये देते हैं माना। अब बनाएंगे प्रश्न अनुसार सवाल। तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्न अनुसार पहले दो अंतःकोणों का योग है 180 अंश और शेष दो अंतःकोणों का योग मान लिया हमने x अंश और बराबर हो गया 360 अंश। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश, यानी परिमाप 360 अंश होता है। अब लिखेंगे x बराबर 360 और 180 को ले जाएंगे पीछे, इसका करना है पक्षांतर, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब हम 360 में से 180 अंश घटाएंगे तो ये जगह 180 अंश। तो शेष दो अंतः कोणों का योग 180 अंश। तो इसका आंसर हो गया। अब करेंगे सवाल नंबर 6। क्योंकि सवाल नंबर 5 में नाप कर रचना करनी है, इसलिए ये बोर्ड पर संभव नहीं है। तो सवाल नंबर 6 करते हैं। यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का मान यानी अनुपात दे रखा है 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम कोणों को मान लेंगे। माना चतुर्भुज का पहला कोण इधर रखा 3, तो 3x मान लेंगे अंश। इसके बाद मानेंगे चतुर्भुज का दूसरा कोण। अनुपात रखा 4, तो 4x अंश। चतुर्भुज का तीसरा कोण, तीसरे कोण का अनुपात है 5, तो 5x अंश। और माना चतुर्भुज का चौथा कोण, ये हो गया 6x अंश। इस प्रकार से हमने इन चारों कोणों को मान लिया है। अब बनाएंगे इसका सवाल। लिखेंगे प्रश्न अनुसार पहला कोण 3x अंश प्लस दूसरा कोण 4x अंश, तीसरा कोण 5x अंश, चौथा कोण 6x अंश और चारों कोणों का मान होता है 360 अंश। ये बन गया सवाल। अब इनको पहले जोड़ते हैं। 3 और 4 7 और 5 12 और 12 और 6 18, तो ये हो गया 18x और बराबर 360। अब क्या करना है, x बराबर 360 बटे 18। नीचे की संख्या से भाग करेंगे, 18 से भाग करेंगे 36 में, तो 18 दूनी 36 और 0 भाग करने पर आ गया x बराबर 20। अब जहाँ भी x होगा अब हम 20 लिखेंगे। तो पहला कोण ये माना हमने 3x अंश, तो 3 लिखेंगे गुणा x का मान है 20 और इनकी गुणा कर लेंगे तो ये आ गया 20 × 60। तो पहला कोण हो गया हमारा 60 अंश का।
उसी प्रकार से निकालेंगे दूसरा कोण। दूसरा कोण का मान जो हमने माना है वो है 4x अंश। तो 4 लिखेंगे, गुणा x के स्थान पर लिखेंगे 20, 20 चौक 80, तो दूसरा कोण हो गया 80 अंश। और फिर इसके बाद तीसरा कोण निकालेंगे। तीसरा कोण का मान है 5x अंश। तो 5 लिखेंगे और x के स्थान पर 20 लिखेंगे, 20 पंजे 100, ये हो गया 100 अंश। और चौथा कोण का मान होगा, लिखेंगे चौथा कोण। तो चौथा कोण माना है हमने 6x अंश। तो 6 गुणा x के स्थान पर x का मान 20 और 20 छंग 120, ये हो गया 120 अंश का। इस प्रकार से यह सवाल आपका पूरा हो गया। अब इस अभ्यास में कई सवाल हैं, अगर सब कराएंगे तो वीडियो लंबा जाएगा, तो बाकी सवाल कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।